सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारी संधि है तुकागम संधि, जिसका सूत्र है छेद चय। तुकागम संधि जिसका सूत्र है छेद चय, इसका मतलब है ह्रस्व को तुक, तुक मतलब चय का आगम हो जाता है। आगम हो जाता है मतलब आ जाता है, या उसे लिख देते हैं यदि बाद में छकार हो तो। यदि प्लस के बाद में छकार, छकार से मतलब 6 है, अर्थात देखते हैं कि प्लस से पहले ह्रस्व स्वर हो, प्लस से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और प्लस के बाद में 6 हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों के बीच में यानी प्लस के स्थान पर तुक, और तुक का मतलब चय जो हलंत वाला है यानी आधा है, उसका आगम हो जाता है, यानी उसे लिख देते हैं। यानी प्लस से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर होना चाहिए और प्लस के बाद में 6 से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द हो या 6 वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में हम प्लस वाले स्थान पर यानी दोनों के बीच में चय लिखेंगे, आधा चय लिखेंगे बिना कोई परिवर्तन के। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले पदों में हम यहाँ बिना परिवर्तन करते हुए यहाँ पर चय को लिखेंगे। जैसे देखते हैं पहला उदाहरण, b प्लस छेद है। यहाँ प्लस से पहले v लिखा हुआ है, v में ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है जो ह्रस्व स्वर में आता है, और इसके बाद प्लस के बाद में छेद है लिखा हुआ है, इसमें 6 है। तो जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस के स्थान पर, या फिर कहें कि दोनों पदों के बीच में आधे चय का आगम हो जाएगा, यानी आधे चय को हम लिख देंगे तो हमारा पद बन जाएगा विच्छेद है। इसी प्रकार से परि प्लस छेद है का परिच्छेद बन जाएगा, क्योंकि प्लस से पहले छोटी ई है, प्लस के बाद में 6 है। आगे गे प्लस क्षति, गे में ए है जो ह्रस्व स्वर में आता है, आगे 6 है तो चय का आगम हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा गच्छति। अगला है तू प्लस 6, यहाँ तू तय में छोटा हुआ है और आगे 6 लिखा हुआ है, तो चय का आगम हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा तुच्छ है। ये प्लस क्षति, यहाँ ये में ए है और प्लस के बाद में 6 लिखा हुआ है, तो दोनों के बीच में चय का आगम हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा यच्छति। इस प्रकार से हमारे ये पद बनेंगे। एक बार फिर देख लें कि प्लस से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और प्लस के बाद में 6 हो, तो दोनों पदों के बीच में हमें आधा चय लिखना है। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट करके कि कुछ जगह पर पदांत, पदांत मतलब पद के अंत में दीर्घ को भी विकल्प से तुक यानी चय का आगम हो जाता है। यानी कुछ जगह पदांत यानी पद के अंत में दीर्घ स्वर आ रहा हो तो वहाँ विकल्प से चय का आगम हो जाता है। ह्रस्व में तो होता ही है, लेकिन दीर्घ में भी विकल्प से वहाँ उसका आगम हो जाएगा कुछ जगहों पर। जैसे पहला उदाहरण है आ प्लस छादित। यहाँ प्लस से पहले आ लिखा हुआ है जो दीर्घ स्वर में आता है और आगे 6 लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में चय का आगम हो जाएगा और पद बन जाएगा आच्छादित। अगला माँ प्लस छेदित, इसमें में आ है और आगे 6 है, तो इन दोनों के बीच में यानी दोनों पदों के बीच में हम आधा 6 लिख देंगे और हमारा पद बन जाएगा माछदेत। इस प्रकार हमारी ये तुकागम संधि यानी चय का आगम होता है। तुकागम मतलब तुक का, और तुक से मतलब यहाँ चय है, यानी हमको चय लिखना है दोनों पदों के बीच में
दोनों ही स्थिति में प्लस से पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो और प्लस के बाद में 6 से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद हो या 6 वर्ण हो तो दोनों पदों के बीच में आधा च लिख देंगे। लेकिन कुछ जगहों पर दीर्घ पदांत में भी यदि प्लस के बाद 6 आता है तो वहाँ पर भी हम दोनों पदों के बीच में च का आगम कर देंगे, यानी आधा च लिखेंगे।